ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 173 में से 126 नगरीय निकायों में जीत का परचम लहराया। कांग्रेस सिर्फ 30 नगरीय निकायों में विजय हासिल कर पाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 10 लोगों की मौत। और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा आज रेडियो किसान दिवस का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव में 173 नगरीय निकायों में से भारतीय जनता पार्टी ने 126 और कांग्रेस ने 30 पर जीत हासिल की है। प्रदेश के जिन 10 नगर पालिक निगमों में चुनाव हुए उन सभी में महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। वहीं 49 नगर पालिका में से 35 में भारतीय जनता पार्टी, 8 में कांग्रेस, 1 में आम आदमी पार्टी और 5 में निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं 114 नगर पंचायतों में से 81 में भाजपा और 22 में कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा 1 नगर पंचायत में बहुजन समाज पार्टी और 10 में निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। रायपुर नगर पालिक निगम में महापौर पद पर भारतीय जनता पार्टी की मीनल चौबे ने कांग्रेस की दीप्ति दुबे को करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराया है। हमारे रायपुर संवाददाता अभिषेक कुमार इन चुनाव परिणामों की जानकारी दे रहे हैं। रायपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनल चौबे ने कांग्रेस की प्रत्याशी दीप्ति दुबे को 1,52,290 मते से पराजित की। पार्षद पद के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर नगर निगम में 60 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस 7 वार्डों में जीत दर्ज की। वहीं 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की। रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद पद का चुनाव 1500 से अधिक वोटों से हार गए हैं। कोरबा नगर पालिक निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की संजू देवी राजपूत महापौर निर्वाचित हुई है। कोरबा नगर पालिक निगम में 10 वर्षों के बाद भाजपा ने वापसी की है। कुल 67 वार्ड वाले इस निगम में भाजपा की संजू देवी को 93,587 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की उषा तिवारी को 45,471 वोट मिले हैं। 48,116 मतों से भाजपा यहां विजयी रही। तो वहीं 52 वार्ड में भाजपा, 7 में कांग्रेस और 7 में निर्दलीय पार्षदों ने चुनाव जीता है। वहीं जगदलपुर नगर पालिक निगम में महापौर पद पर भाजपा प्रत्याशी संजय पांडे जीते हैं। जगदलपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए संजय पांडे को 38,038 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मलकीत सिंह गैदू को 29,200 करीब वोट मिले हैं। इस तरह भाजपा प्रत्याशी संजय पांडे ने महापौर पद के लिए 8,700 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। वहीं नगर निगम में कुल 48 वार्ड है। इन 48 वार्डों में से 30 वार्डों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है और 16 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए हैं और 2 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। बिलासपुर नगर पालिक निगम में भी भाजपा उम्मीदवार पूजा विधानी महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों के राजनीतिक वनवास के बाद शहर सरकार में दमदारी से वापसी की है। भाजपा की पूजा विधानी ने कांग्रेस के प्रमोद नायक को लगभग 66,000 मतों से हराया है। इसी तरह जिले के बोदरी नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी की नीलम विजय वर्मा ने जीत दर्ज की है। बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्डों में हुए चुनाव में भाजपा ने 50, कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। दूसरी ओर 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत का परचम लहराया है। राजनांदगांव नगर पालिक निगम में भाजपा उम्मीदवार मधुसूदन यादव महापौर का चुनाव जीत गए हैं। राजनांदगांव नगर निगम में भाजपा के मधुसूदन यादव ने रिकॉर्ड 40,131 वोट से अपनी जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के निखिल द्विवेदी को पराजित किया है। शहर के 51 में से 40 वार्डों में भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की है। कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली है, जबकि 3 वार्डों में निर्दलीय पार्षदों ने जीत हासिल की है। अंबिकापुर नगर पालिक निगम में भाजपा उम्मीदवार मंजूषा भगत ने महापौर का चुनाव जीत लिया है। अंबिकापुर नगर निगम में भाजपा की मंजूषा भगत ने महापौर का चुनाव अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के डॉक्टर अजय तिर्की से 11,063 मतों से जीता है। वहीं नगर निगम में भाजपा के 31, कांग्रेस के 15, जबकि 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। यहाँ पे कुल 48 वार्ड थे। अब बात करें नगर पंचायत की, तो इसमें सीतापुर में कांग्रेस के प्रेमदान कुजूर मात्र 9 वोट से जीतकर नगर पंचायत अध्यक्ष बने, जबकि लखनपुर में भाजपा की सावित्री साहू 707 वोट से जीतकर नगर पंचायत अध्यक्ष बनी है।
इसी तरह दुर्ग नगर पालिक निगम में भाजपा की अलका बागमार ने कांग्रेस की प्रेमलता पोषण साहू को 67,000 से अधिक वोटों से हराकर महापौर पद पर जीत दर्ज की है। भाजपा के प्रत्याशी अलका बागमार ने प्रेमलता साहू को 67,295 मतों से परास्त किया। दुर्ग नगर निगम के 60 वार्ड पार्षदों में से भाजपा के 41, कांग्रेस के 12 एवं निर्दलीय 7 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा चिरमिरी नगर पालिक निगम में भाजपा के राम नरेश राय ने कांग्रेस के विनय जायसवाल को 5,600 से अधिक वोटों से हराया है। नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी में भाजपा के महापौर प्रत्याशी राम नरेश राय ने कांग्रेस के विनय जायसवाल को 5,692 मतों से पराजित कर दिया है। भाजपा के राम नरेश राय को 18,891 मत और कांग्रेस के विनय जायसवाल को 13,199 मत प्राप्त हुए। वहीं पार्षद के 40 वार्डों में 27 वार्ड पर भाजपा, 11 वार्ड पर कांग्रेस और 2 वार्ड पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। वहीं धमतरी नगर पालिक निगम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामू रोहरा ने जीत दर्ज की है। 138 साल पुराने धमतरी नगर निगम में 5 साल के बाद फिर से भाजपा की वापसी हुई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामू रोहरा ने रिकॉर्ड 38,304 मतों से जीत हासिल की है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी का आवेदन निरस्त हो जाने के कारण 8 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। इसी तरह धमतरी नगर के कुल 40 वार्डों में 28 में भारतीय जनता पार्टी, 7 में कांग्रेस और 5 में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। नगर पंचायत मगर लोड को छोड़ भारतीय जनता पार्टी सभी जगह सत्ता में काबिज हो गई है। रायगढ़ नगर निगम में भाजपा के जीवर्धन चौहान महापौर चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की जानकी काटूजू को करीब 34,000 मतों से हराया है। यहां 48 वार्डों में से 33 पर भाजपा, 12 में कांग्रेस, 1 वार्ड में बहुजन समाज पार्टी और 2 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार पार्षद के रूप में चुने गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत को ऐतिहासिक सफलता बताया है। ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनको हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का वादा है, अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस जीत का श्रेय प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार की सुशासन, मोदी की गारंटी और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। सभी निगमों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से, बम्पर वोटों से जीत करके आ रहे हैं। हमारे पालिका में भी हमारे प्रत्याशी 35 से ज्यादा जीत करके आ रहे हैं। नगर पंचायतों में 75 से 80 हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। तो निसंदेह पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। ये जीत हमारे विष्णुदेव साय जी के सुशासन की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे बूथ के अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष, ये सबकी जीत है। दूसरी ओर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के निर्णय को स्वीकार करती है। नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम लगभग आ चुके हैं। परिणाम कांग्रेस पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन जनता का जनादेश स्वीकार है। हमने जनता के मुद्दों को उठाया, हमने सकारात्मक चुनाव अभियान चलाया। चुनाव के परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। इस चुनाव परिणाम से हम निराश जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर बीती रात हुए एक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 अन्य लोग घायल हो गए हैं। आज आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा रेडियो किसान दिवस का आयोजन किया गया। आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड में स्थित ग्राम निनवा में आज रेडियो किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने किसानों को नैनो उर्वरकों के साथ ही उद्यानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम में आकाशवाणी रायपुर के सहायक निदेशक और कार्यक्रम प्रमुख पंकज मेश्राम, पूर्व उप निदेशक लखनलाल भौर्य और किसानवाणी प्रभारी शशि प्रकाश पांडे सहित अन्य अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित थे। वहीं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र द्वारा भी आकाशवाणी परिसर में रेडियो किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रमुख और किसानवाणी प्रभारी डॉक्टर सुप्रिया भारतीय ने बताया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया।
आज आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा रेडियो किसान दिवस का बहुत ही गरिमापूर्ण आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। साथ ही प्रगतिशील किसान हमारे पूरे अंचल से जांजगीर, चांपा, कोटा, मुंगेली, तखतपुर, बिलासपुर इन सभी क्षेत्रों से शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी खेती में जो नवाचार है, नई टेक्निक है, इन सबको साझा किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 173 में से 126 नगरीय निकायों में जीत का परचम लहराया। कांग्रेस सिर्फ 30 नगरीय निकायों में विजय हासिल कर पाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 10 लोगों की मौत। और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा आज रेडियो किसान दिवस का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।